नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे जो सिद्धार्थ बोधिसत्व हैं, सुजाता के खीर खाने के बाद से वो जाते हैं बोधि वृक्ष के पास। बोधि वृक्ष के पास जा कर के वो जो सोती है उसे घास का जो 8 मुट्ठी जो घास को लेकर के उसका आसन बनाते हैं, उस पे बैठ जाते हैं और पूरब की दिशा में मुंह करके जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके यह अधिष्ठान करते हैं कि जब तक इस शरीर में थोड़ी भी जान है, चाहे हमारे जो शरीर का जो कहते हैं खून है, मांस है, पूरा शरीर क्यों ना मतलब सूख जाए, फिर भी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो यह बहुत ही बड़ा दृढ़ निश्चय करके वो मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए वो बैठ जाते हैं। अभी वो बैठे ही रहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद से वहाँ पे जो वशवर्ती देवपुत्र मार का आगमन होता है। मार को यह देख करके बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे कोई मेरी जो भौतिक जो अवस्था है उसको मतलब छोड़ करके कैसे मतलब उसको उसके बाहर कोई जा सकता है। तो जो एक भौतिक व्यवस्था जो है उस मार के जो प्रताप का, तो उसको वो नहीं चाहता है कि कोई मतलब उसको तोड़ दे या उसके बाहर चले जाए। तो इसलिए उसको बहुत ही बुरा लगता है। वो बहुत ही क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के अपने पूरे सेना के साथ, जिसमें बहुत बड़ी विशाल सेना जो मार की होती है, उसके साथ वो सिद्धार्थ को एक तरह से चैलेंज करने के लिए, उनको हराने के लिए वह आ जाता है उनके पास। जब वो मार की जो सेना होती है, जब इतनी विशाल सेना देख करके जब सिद्धार्थ जब मेरे ध्यान में बैठे रहते हैं, तो उस समय जो महासंपत्ति जो ब्रह्मा जो है, वो उनको श्वेत जो है सफ़ेद कलर का जो छतरी है उनको ऊपर लिए हुए खड़ा है। जो देवराज जो शक्र है वो अपना शंख बजाता है। जो और बहुत सारे जो हजारों चक्र वालों के जो देवता वासी जो होते हैं, वो भगवान के जो बुद्ध होने के पहले जो सिद्धार्थ जो हैं उनके जो गुणगान करते हुए उनकी जय जयकार करते रहते हैं। और नागराज भी वहाँ पे खड़े हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे जो देवताओं ने आकर के और जो बुद्ध बनने के जो पहले ही सिद्धार्थ को जब उनको यह आभास होता है कि यह बुद्ध बन जाएंगे आज, वो लोग उनके स्वागत के लिए या उनके जो गुणगान के लिए, उनकी जयकार के लिए बहुत तरह तरह के जो द्रव्य पुष्प ये वो करके उनको एक तरह के स्वागत करते हैं, उनके आसपास खड़े होके उनको दर्शन करते हैं। तो जब वहाँ आता है तो सारे के सारे देवता भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि जो मार है उसकी सेना इतनी विशाल होती है कि जब वो आता है तो एक अनिष्ट सा प्रकट हो जाता है। जैसे कि मानो कि आकाश में एक तरह से पूरा का पूरा जो आकाश ही लाल हो गया, उससे अंगारे निकलने लगे, आंधी तूफान बारिश पूरा का पूरा एक जिस तरीके से तूफान शुरू हो जाता है उस तरीके का चारों तरफ वो देखने को मिला। और उसके जो प्रकोप से कह सकते हैं इतना वो जो मार का जो स्वभाव है इतना प्रतापी वो होते हैं, इतना जो खराब है उसका कि सारे के सारे भाग जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ कुमार अकेले ही बैठे रहते हैं। तो जो मार है उसको अपने जितने भी उसके सैनिक होते हैं, सैनिक भी होते हैं, हर एक सैनिक के हाथ में एक तरह तरह के हथियार होते हैं। हर एक सैनिक का जो मुख होता है वो तरह तरह के जानवरों के जो जो मुख होते हैं उस तरीके का उनका मुख इस तरीके का होता है। एक तरह का डरावना सा जो एक डराने का प्रयास करते हैं और उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं कि यह उठ जाए, ये मेडिटेशन नहीं करे। तो इस तरह का एक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है जब
सिद्धार्थ गौतम मेडिटेशन में बैठते हैं बोधि वृक्ष के नीचे। तो लेकिन जो सिद्धार्थ हैं वो, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा जो पारमिताओं का पूर्ण किए रहते हैं, इसलिए उस पारमिताओं के जो कह सकते हैं कि प्रताप से ये सभी को जो वो हरा देते हैं, कोई भी उनसे जीत नहीं पाता है। तो बाद में बहुत सारी सेना उसकी भाग खड़ी होती है जो उनके जो पारमिताओं के प्रभाव में से। तो जो मार है वो बहुत बड़ी जो एक हाथी है जिसका नाम है गिरी मेखल, उस पर सवार होके और सैनिकों को आदेश देता है अपने जो उसकी सेना है कि अरे देख क्या रहे हो, इसको मार दो, खत्म कर दो, इसको उखाड़ दो, इसको सिद्धार्थ से असिद्धार्थ बना दो। उनको आदेश देता है और सारे लोग एक साथ उनको सताने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, उनको भयभीत करने की कोशिश करते हैं। और मार खुद ही मतलब एक बहुत बड़ी जो हाथी जिसका नाम गिरी मेखल होता है उस पर चढ़ के पूरा उनके समीप आ जाता है और फिर उनको चैलेंज करता है, अरे उठो, तुम वहाँ कैसे बैठे हो, वो तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, उठो उठो। तो सिद्धार्थ को बोलता है कि तुम अपने आसन से उठ जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है वो आसन, उठो वहाँ से। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, यह आसन हमारे लिए है। तुमने कभी, मार को सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या तुमने कभी 10 पारमिताओं का पालन किया हुआ है? क्या कभी तुमने 10 उप पारमिताओं को पालन किया है? क्या तुमने कभी 10 परमथ पारमिताओं का पालन किया हुआ है? क्या तुमने 5 तरह के महात्याग किया हुआ है? तो जब ऐसे वो पूछते हैं तो उसको कुछ भी नहीं सूझता है। तो इस तरीके से जो सिद्धार्थ हैं अपने जो पूरे जो पारमिताओं और उनके जो त्याग और जो उनके जो प्रैक्टिस है उसके दम पर जो है वो मार सेना को वो हराते हैं। लेकिन उसके पहले ही लगभग लगभग जो मार सेना है, जो जो उसके जो सैनिक होते हैं वो सभी मिलके लगभग 9 तरह की जो सिद्धियां जो है उनके सामने प्रकट करते हैं वो लोग, उनको परेशान करने के लिए। तो खासकर जिस तरीके से जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हो गया, पूरा अंधेरा कंप्लीटली कर दिए, कभी धूल की आंधी हो गई, कभी अंगारे गिरने लगे, कभी पानी गिरने लगे, इस तरीके से करके वो लोग हर एक तरीके से प्रयास करते हैं कि ये डर गए, घबरा करके वो ध्यान में न बैठे। तो जो सिद्धार्थ हैं बहुत शांत भाव से, बहुत ही अपने जो बल से, जो उनकी जो पारमिताओं का जो बल है, जो तेज है, प्रताप है, उसको जब ये बताते हैं कि मैंने ये किया है इसलिए मेरा जगह है, इसलिए मेरा ये आसन है, और फिर अपने हाथ से जो दाहिने हाथ से पृथ्वी को जब छूते हैं तो वहाँ पे एक तरह का जो एक जैसे मानो कि एक गड़गड़ाहट सी हो रही है, आकाश जैसे गरजने लगता है या पृथ्वी मानो कि जैसे कंपन करने लगी हो, इस तरह का एक अनुभव करता है। जो मार है वो गिर जाता है वहाँ पे, उसकी हाथी भी वहाँ पे गिर जाती है। तो इस तरीके से जो सिद्धार्थ हैं अपने 10 पारमिताओं के बल पे पूरे मार सेना को ही वो वहाँ से वो ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, भगा देते हैं, वो सभी भाग जाते हैं फिर वहाँ से। तो इस तरीके से जो मार के ऊपर भी जो सिद्धार्थ हैं उस रात में वो विजय पाते हैं। बहुत देर तक ये चलते रहता है, दोनों में संवाद चलता है और एक दूसरे का जो प्रयोग करता है मार तरह तरह की चीज़ों से, इनको प्रलोभन से, हर एक तरीके से, लेकिन वो अंत में जीत नहीं पा करके निराश होकर के भागना पड़ता है उसको। तो जो सिद्धार्थ हैं जो उनका बल है, खास करके जो शांति हुआ, मैत्री हुआ, वीर्य हुआ, प्रज्ञा हुआ, सत्य हुआ, दान हुआ, इस तरह के जो पारमिताएं हैं जो अपने जीवन भर उन्होंने पालन किया रहता है, उस पारमिताओं के दम पे उसको वो हराने में सफल होते हैं। फिर वो जब मार चले जाता है फिर जो सिद्धार्थ है वो ध्यान पे बैठते हैं और ध्यान पे बैठ करके जो उसी दिन ही रात्रि के जो प्रथम याम या प्रथम पहर में उनको अपने पूर्व जन्मों का याद आते हैं या पूर्व जन्मों को वो देखने लगते हैं, पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है उनको। और ध्यान में बैठते 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 जब उनके जो उसी रात्रि के जो द्वितीय प्रहर होता है या जो कह सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेज में उनको जो है दिव्य चक्षु का वो उनको ज्ञान होता है, दिव्य चक्षु या जिसको कह सकते हैं दिव्य नेत्र, इस तरह का उनका एक अनुभव होता है, उस तरह का ज्ञान होता है जो हम बाद में आप लोग को डिटेल्स बताएंगे।
तो एक तो पुब्बानस्तु ज्ञान जो पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, दूसरा होता है उनको जो दिव्य चक्षु, बहुत कुछ चीज़ें उनको देख सकते हैं, और जो कि मतलब नज़दीक से नहीं दूर की भी चीज़ें, और बहुत सारी दूसरों के बारे में भी, तो उस तरह का एक ज्ञान हो उनको देखने दिखाई देने लगते हैं। और जब तीसरे पहर या कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त या भोर का जो सुबह का जो टाइम होता है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जो तीसरे जो प्रातः काल के पहले पहले जो भोर जो होता है, उसमें जब पहुँचते हैं तो उनको जो है प्रत्यय समुत्पाद का उनको ज्ञान हो जाता है। और प्रत्यय समुत्पाद को भी हम लोग गहराई से और जानने को मौका मिलेगा, खासकर प्रत्यय समुदाय कि किस कारण से क्या होता है, जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है, हर एक चीज़ का जो इसके कारण से यह होता है, इसके कारण से यह होता है। तो इस तरह का एक जो प्रत्यय समुत्पाद, जिसको पटिच्चा समुत्पाद पाली में कहते हैं, उसका उनको ज्ञान होता है। तब वो फिर और ध्यान में बैठते बैठते वो अपने चतुर्थ ध्यान तक पहुंच जाते हैं। वो समाधि लगा करके चतुर्थ ध्यान से भी और आगे विपස්සना को बढ़ाते हुए अंत में आर्य अष्टांगिक मार्ग हुआ, फोर नोबल जो चार आर्य सत्य है, इसका साक्षात करके फिर वो पूरी तरह से जो बुद्ध जितने भी अपने जो क्लेश हैं, जो उनकी जो बुराइयां हैं या कह सकते हैं जितने इम्प्योरिटीज है, उसको कम्प्लीटली वो ख़त्म कर देते हैं। और जो जितने भी जो बुद्ध हुए हैं, वो बुद्ध को गुणों के यह जब कोई भी बुद्ध होते हैं तो जितने तरह का उनको ज्ञान मिलता है, तो अधिकतर उनके जो हृदय से एक जो ज्ञान मिलने के बाद से जो हृदयगार जो प्रकट करते हैं, तो जो सिद्धार्थ गौतम हैं, जब ये सारा वो प्रोसेस में जाते हैं, सारा कुछ ये मिलता है, तो उनको एक ज्ञान मिल जाता है, वो बुद्ध बन जाते हैं, उनको एक अनुभव हो जाता है। और फिर उनके मन से जो एक उद्गार निकलता है कि मैं इस संसार में इस शरीर रूपी घर को बनाने वाले की खोज करता हुआ जन्म जन्म, पता नहीं कितने जन्म तक इधर से उधर संसार में दौड़ता रहा, भटकता रहा, लेकिन यहाँ जन्म लेना बहुत ही दुखदाई है, ऐसा उन्होंने देखा। लेकिन बोलते हैं कि वो कि हे गृह निर्माता, मैंने तुमको अब देख लिया है, तुम पुनः इस घर को तुम अब बना नहीं पाओगे, हमारा जो चित्त है वो संस्कार रहित हो गया, तुम्हारी बनाई हुई सारी जो कड़ियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, वो भग्न हो गई हैं, और हमारी जो सारी जो तृष्णाएं हैं वो कम्प्लीटली वो जो ख़त्म हो चुकी हैं। यह मेरा अंतिम जन्म है, पूरा मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इस तरीके से करके जो सिद्धार्थ को उस जो ज्ञान मिलता है, तो उसको जो प्रकट करते हैं अपनी बातों को, और उनको आभास हो जाता है कि उनको जिस खोज के लिए वो निकले थे, उस रात को उनको वो खोज, वो ज्ञान जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से जो सिद्धार्थ हैं वहाँ पे उस रात को सुजाता के दिए हुए खीर को खाने के बाद से उस बोधि वृक्ष के नीचे मार को हरा करके, और वो प्रथम द्वितीय और तृतीय पहर में वो ज्ञान मिलता है। और साथ ही साथ जो ध्यान की अवस्था से चतुर्थ ध्यान से पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं तक वो पहुँच करके और हर एक चीज़ों को अनुभव करते हैं, हर एक चीज़ों को उनको ज्ञान एक मिल जाता है, जिसको निर्वाण कहते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, जिसको बोधि ज्ञान कहते हैं, जिसको सम्यक संबोधि कहते हैं, वो उस दिन उनको मिल जाता है। तो यहाँ से जब सम्यक संबोधि मिलती है, तो फिर आगे क्या होता है, उनके मन में कौन से विचार चलते हैं, आगे वो क्या करते हैं, तो इस तरह की जो है कि हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान भी क्या प्राप्त होता है, ज्ञान में उनको थोड़ा सा और भी हम इसको इलेबोरेट करेंगे, थोड़े और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कि जिससे आपको समझ में आया कि उस रात में सिद्धार्थ को किस तरह का ज्ञान मिला था, क्या ज्ञान मिला था, और ज्ञान मिलने के बाद से वो उसके बाद से क्या हुआ है, कौन लोग उनसे मिलते हैं, कितने हफ्ते तक बोधि वृक्ष के आसपास वो समय अपना व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या होता है, और कैसे वो फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे वो फैसला करते हैं कि हमको लोगों को भी धर्म उपदेश देना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग आने वाले जो भाग हैं उसमें हम इसके बारे में
व्याख्या देंगे। तो आज के जो वीडियो है बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोगों को जो भी अगर जो मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो निश्चित रूप से आप हमको लिख सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आपको अपडेट्स भी मिलता रहे। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद सुनने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सुनेंगे कि कैसे जो सिद्धार्थ गौतम हैं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद से उनके जीवन में क्या क्या होता है। वो काफ़ी ही शिक्षाप्रद होगा और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा।